आज बनेंगे गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े। ताजी मिर्च सीधे खेत से। तब दोगुना हो जाता है जब खाना चूल्हे पर बने। सबसे पहले एक बर्तन में बेसन लें, उसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालें। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ घोल तैयार करें। मिर्च को बीच से हल्का काट लें और चाहें तो उसमें थोड़ा मसाला भर सकते हैं। हरी मिर्च को बेसन में डुबोकर गरम तेल में डालें। धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलें। लो जी, तैयार है गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े। खुशबू ऐसी कि कोई भी खुद को रोक न पाए। हाथों से उगाया और अपने हाथों से बनाया, यही है असली खुशी। चूल्हे वाला बैंगन का भरता, खेत से ताजा बैंगन, यही बनाता है स्वाद को खास। सबसे पहले बैंगन अच्छे से धो लेते हैं। साफ सफाई स्वाद की पहली शर्त है। अब इसे सीधी आग पर भूनेंगे, तभी आएगा असली स्वाद। चूल्हे की आंच और धुएं की खुशबू। अब इसका छिलका निकालकर अच्छे से मसल लेते हैं। नरम और स्मोकी बैंगन। प्याज, टमाटर और मिर्च डालते हैं। गरम तेल में प्याज डालें, फिर टमाटर और हरी मिर्च। अब इसमें बैंगन मिलाकर अच्छे से पकाते हैं। जब बैंगन और मसाला मिलते हैं, तब बनता है असली भरता। तैयार है देसी बैंगन का भरता, गर्मा गर्म, खुशबूदार और दिल से बना हुआ। मजा आ गया। अपने खेत और अपने हाथों का स्वाद। आज बनाते हैं गर्मा गर्म मशरूम मसाला। ताजे मशरूम और देसी अंदाज आज का खाना होगा खास। आज ताजे मशरूम से बनाएंगे स्वादिष्ट सब्जी। आज ताजे मशरूम से बनाएंगे स्वादिष्ट सब्जी। बारिश के बाद जमीन से निकलते हैं ये ताजे मशरूम, प्रकृति का एक अनमोल तोहफा। बनाते हैं गर्मा गर्म मशरूम मसाला। ताजे मशरूम और देसी अंदाज आज का खाना होगा खास। पहले मशरूम अच्छे से साफ कर लेते हैं। साफ मशरूम स्वाद और सेहत दोनों के लिए जरूरी। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। सही कटिंग कुकिंग को आसान बनाती है। अब तेल में प्याज, टमाटर और मसाले डालते हैं। गरम तेल में प्याज डालें, फिर टमाटर और हरी मिर्च। अब इसमें मशरूम डालकर अच्छे से मिलाते हैं। मशरूम को मसाले में अच्छे से मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। ऊपर ना आ जाए तब तक पकाएं। धीमी आंच और सही वक्त, यही बनाता है स्वाद परफेक्ट। जी, तैयार है मशरूम मसाला। खुशबू ऐसी कि भूख खुद ही लग जाए। वाह, बहुत स्वादिष्ट। देसी स्वाद और अपने हाथों का प्यार, यही बनाता है हर खाना। ताजे मटर, देसी चूल्हे का स्वाद और नरम पनीर का जादू। तैयार है लाजवाब मटर पनीर। आज बनाऊंगी ताजे मटर से मटर पनीर। खेत से ताजे मटर, स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। मटर को अच्छे से छील लेते हैं। ताजे मटर हर डिश को बना देते हैं खास। और पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। नरम पनीर इस सब्जी की जान है। तेल में प्याज, टमाटर और मसाले डालते हैं। गरम तेल में प्याज डालें, फिर टमाटर और हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल। अब इसमें मटर डालकर पकाते हैं। मटर को मसाले में अच्छे से मिलाकर थोड़ा पकने दें। अब इसमें पनीर डालते हैं। अब पनीर डालकर सब कुछ अच्छे से मिलाएं। जब तक अच्छे से पक न जाए तब तक चलाते रहें। धीमी आंच पे पका हुआ खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। तैयार है मटर पनीर। खुशबू और स्वाद दोनों लाजवाब। मजा आ गया। अपने खेत, अपनी रसोई और अपने हाथों का स्वाद, यही है असली खुशी। आज बनाएंगे गन्ने से शुद्ध देसी गुड़। खेत से ताजा गन्ना, यहीं से शुरू होती है गुड़ की असली कहानी। इकट्ठा कर लेते हैं। ताजा और मीठा गन्ना, जितना अच्छा उतना स्वादिष्ट। अब इसका रस निकालते हैं। गन्ने का ताजा रस, यही बनता है आगे चलकर गुड़। अब इसे बड़े कढ़ा में उबालेंगे। धीमी आंच पर
रस को लगातार उबाला जाता है। ऊपर का झाग निकालते रहना जरूरी है। साफ गुड़ के लिए इस स्टेप का होना बहुत जरूरी है। अब ये गाढ़ा होने लगा है। जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे बनता है असली गुड़। अब इसे जमने के लिए डाल देते हैं कुछ ही देर में। ये बन जाएगा मीठा और शुद्ध गुड़। लो जी, तैयार है देसी गुड़। बिना मिलावट, बिना केमिकल, खेत से सीधा आपकी थाली तक। वाह, कितना मीठा, देसी स्वाद जो दिल में बस जाए। बनाएंगे दूध से शुद्ध देसी मक्खन। ताज़ा दूध, सीधे गाय के थनों से। यहीं से शुरू होती है मक्खन की असली कहानी। पहले दूध को अच्छे से उबाल लेते हैं। उबला हुआ दूध सेहत के लिए भी जरूरी है। अब इसे दही बनने के लिए रख देते हैं। थोड़े समय में दूध बन जाता है गाढ़ा दही। अब इसे मथते हैं पुराने देसी तरीके से। मथनी चलाकर निकालते हैं असली मक्खन। देखो, मक्खन तैयार हो गया। धीरे धीरे दही से अलग होकर बनता है नरम और शुद्ध मक्खन। इसे साफ पानी से धो लेते हैं। इससे मक्खन और भी साफ और स्वादिष्ट हो जाता है। लो जी, तैयार है देसी मक्खन। शुद्ध, ताजा और दिल से बना हुआ। आज बनाएंगे कुछ अलग। मिट्टी में पकी सब्जी, खेत से ताजी सब्जियां और देसी अंदाज में कुकिंग। पहले एक छोटा गड्ढा बना लेते हैं। यही बनेगा आज का देसी ओवन। अब इसमें आग जलाते हैं। धीरे धीरे ये आग जमीन को गर्म कर देगी। अब सब्जी को इसमें दबा देते हैं। मिट्टी के अंदर धीरे धीरे पकेगा ये खाना। देखो, तैयार हो गया। बाहर से सख्त, अंदर से नरम। अब इसे छीलकर मसल लेते हैं। अंदर का स्मोकी स्वाद, यही है खासियत। अब इसमें मसाले डालते हैं। थोड़ा नमक, मिर्च और देसी टच। वाह, मजा आ गया। मिट्टी में पका खाना। आज यही पेड़ के नीचे बनाएंगे मैगी। इस पेड़ की छांव में चूल्हा, चारपाई और ये छोटा सा सेटअप। अब चूल्हा जलाते हैं। चूल्हा जलाकर शुरू करते हैं कुकिंग। हाँ, अब पानी डालते हैं। अब पानी उबलने के लिए रखते हैं। उबलने लगा, अब मैगी डालते हैं। उबलते पानी में अब डालते हैं मैगी। अब इसमें मैगी डालते हैं। अब मसाला डालते हैं। मैगी डालने के बाद अब उसी पतीली में मसाला डाल रहे हैं। अब देसी टेस्ट के लिए प्याज, मिर्च। मसाला मिलाने के बाद अब उसी मैगी में देसी टच दे रहे हैं। अब इसे अच्छे से पका लेते हैं। सभी चीजें डालने के बाद अब मैगी पक रही है। लो जी, तैयार है मैगी। वाह, मजा आ गया शुरुआत से अंत तक। अंत तक उसी जगह बनी मैगी। आज खेत से ताजा भुट्टा तोड़ते हैं। खेत की ताजगी। सीधे आपके सामने। इसे धीरे से तोड़ना होता है। हर भुट्टा ताजा और मीठा। अब इसे घर लेकर चलते हैं। खेत से अब चूल्हे तक। अब इसे चूल्हे पर भूनते हैं। आग की गर्मी बनाती है इसे खास। अब इसमें मसाला लगाते हैं। नींबू और मसाला स्वाद को बना दे शानदार। लो जी, तैयार है। सुनहरा, कुरकुरा और खुशबूदार। वाह, कितना मजेदार। खेत से किचन तक, हर बाइट में देसी स्वाद। खेत से ताजे टमाटर तोड़ते हैं। ताजगी की शुरुआत। सीधे खेत से। इन्हें धीरे से तोड़ना चाहिए। हर टमाटर ताजा और रसदार।
अब इन्हें घर ले चलते हैं। खेत से अब किचन की ओर। पहले इन्हें अच्छे से धो लेते हैं। वियो, साफ टमाटर। अच्छा स्वाद। अब टमाटर काट लेते हैं। हर कट में दिखती है ताजगी। अब इन्हें चूल्हे पर भूनते हैं। हल्की आंच और देसी खुशबू। अब इसे कूटते हैं। ओह, यही तरीका देता है असली देसी स्वाद। लो जी, तैयार है टमाटर की चटनी। गाढ़ी, मसालेदार और खुशबूदार। वाह, मजा आ गया। खेत से किचन तक, असली देसी स्वाद। आज बनाएंगे देसी लहसुन की चटनी। सादा, तीखा और एकदम देसी स्वाद। पहले लहसुन की कलियां अलग करते हैं। हर कली स्वाद से भरी। अब इन्हें छील लेते हैं। छिलके उतरते ही खुशबू फैलने लगती है। अब हरी मिर्च काटते हैं। तीखापन जो देगा असली मजा। अब इसे पीसते हैं। पत्थर पर कूटने का स्वाद। सबसे अलग। अब थोड़ा तड़का लगाते हैं। तड़का जो स्वाद को और बढ़ा दे। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब तैयार है असली देसी चटनी।